सभी को नमस्कार। मैं दीपक गुप्ता आपका फिर से स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल दीपक कॉमर्स एकेडमी पे। सो फ्रेंड्स, अब हम 12th क्लास का सिलेबस स्टार्ट करने वाले हैं। सो जैसा कि आप देख रहे हैं, क्लास 12 चैप्टर 1 एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी। इस क्लास में हम बेसिक्स बताएंगे, क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास से करेंगे। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, एनपीओ क्या होता है। ये वो ऑर्गेनाइजेशंस होती है जिन्हें कोई पैसा नहीं कमाना होता। ये सोशल वर्क करती है, गवर्नमेंट के थ्रू होती हैं। इसके अंतर्गत 3 चीज़ें बनती हैं, अकाउंट्स जो मेंटेन होते हैं। अकाउंट्स मेंटेन, क्या क्या होते हैं एक बार देख लेंगे। रिसिप्ट एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। अब रिसिप्ट और पेमेंट में क्या होता है, जब कोई भी एनपीओ खुलेगी सरकार के द्वारा तो पैसा तो आएगा ही आएगा। तो ये कैश फ्लो के लिए होता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, कैश फ्लो। इसमें आपके दोनों आ जाते हैं, कैश और बैंक। ठीक है यानी जी। अब इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनेगा तो वो किस बेसिस पे बनेगा, इसमें 2 चीज़ आएंगी, या तो खर्चे होंगे ये इनकम होएगी। अब आप कहेंगे एनपीओ है तो एनपीओ में इनकम कैसे होएगी, इंटरेस्ट भी तो मिलता है, गिफ्ट्स, ग्रांट्स, ये सब चीज़ें होती है ना। उस बेसिस पे आपके इनकम और एक्सपेंडिचर होंगे। इनकम और एक्सपेंडिचर में क्या क्या होएगा, आपका इनफ्लो और आउटफ्लो। और यहाँ पे जो बैलेंस शीट की बात कही गई है, यहाँ पे 2 टाइप की होगी। हमेशा बैलेंस शीट एक टाइप की होती है। यहाँ पे होएगी प्रीवियस ईयर नहीं, ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट। वैसे इसे ही प्रीवियस ईयर लेते हैं ओपनिंग वाले को, और इसे करंट ईयर लेते हैं। ठीक है। इस बेसिस पे ये 3 टाइप के अकाउंट्स मेंटेन होंगे। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं वीडियो को रोक देता हूँ, मतलब 1 मिनट का टाइम देता हूँ। आप देखिए, वीडियो को रोकिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। 3 टाइप के अकाउंट्स मेंटेन होंगे। अब इसके बाद आगे चलते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं आउटफ्लो ऑफ कैश। अब एक चीज़ है, जब हम किसी को पैसा देते हैं तो कोई ना कोई हमारे लिए बेनिफिट जनरेट होता है नहीं है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल है, मैंने ये दुकानदार को, स्टेशनरी वाले को पैसे दिए, मेरे पास मार्कर आया, बोर्ड आया, तो ये मेरे लिए हेल्प करेंगे ना। तो आउटफ्लो से हमेशा बेनिफिट ही जनरेट होएगा। अब जब हम किसी को पैसा देंगे, पैसा किस लिए दिया जाता है, ताकि कोई ना कोई हमें सेटिस्फेक्शन मिले। बेनिफिट का मतलब ये है हमारी तृप्ति हो। फॉर एग्जांपल, आप बाज़ार में गए, आपने किसी, आजकल फास्ट फूड वो चलता है, बर्गर वाले को पैसे दिए, 25 रुपये का बर्गर है, 30 रुपये का बर्गर है, आपकी सेटिस्फेक्शन हुई ना, आपको बेनिफिट मिला ना। इकोनॉमिक्स के वे में लीजिए, इकोनॉमिक्स के टर्म में लीजिए, जैसे आप कहते हैं ना, यूटिलिटी आपकी वो जो होती है इंक्रीज़ होएगी, वो चीज़ है। अब आउटफ्लो कितने टाइप का होता है, शॉर्ट टर्म के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए। जो शॉर्ट टर्म के लिए होगा वो कैसा आउटफ्लो होएगा। अब एक चीज़ मान लीजिए, मैं बाज़ार गया और बाज़ार से 1 महीने का राशन ले आया। ठीक है जी, खा लिया, बचा लिया, ख़त्म। फिर अगली बार गया, फिर राशन लिया है। तो ये शॉर्ट टर्म के लिए है, हर महीने मुझे खर्चा करना पड़ रहा है ना, या फिर मुझे कहीं पे रेंट देना पड़ रहा है, तो ये मेरा शॉर्ट टर्म हो गया नहीं हो गया।
तो ये तो हमारा आएगा एक्सपेंस, इनकम और एक्सपेंस अकाउंट के अंडर में। ये चीज़ ध्यान से समझेंगे क्योंकि यहीं पे ही बच्चे कंफ्यूज होते हैं क्वेश्चन में। 10 नंबर का चैप्टर है ये, इसे लाइटली नहीं लेंगे। अच्छा, लॉन्ग टर्म के लिए कैसे होएगा? अब मैं बाज़ार गया हूँ आज ही, चलो वॉशिंग मशीन लेके आते हैं। वॉशिंग मशीन लिया है 20-25 हज़ार रुपये की, बढ़िया फर्स्ट क्लास फैंटेस्टिक ऑटोमेटिकली, कि घर वालों को राहत मिलेगी कि एकदम से हो जाएगा। अब वो जो मशीन आई है, क्या उस पर हर महीने पैसे खर्च करने हैं? नहीं। क्या उसे हर रोज़ करने के लिए ज़रूरत है? हर रोज़ में पैसों में उसमें मेंटेनेंस होएगी? नहीं। कम से कम 2-3 साल तक के लिए तो बात कही नहीं गई। तो वो हमारे लिए क्या हो गई? एसेट। तो जो लॉन्ग टर्म में होएगा वो कहलाएगा हमारी एसेट। मार्कर का इशू हो रहा है, वो कहलाएगा हमारी एसेट। शॉर्ट टर्म में होएगा तो वो कहलाएगा एक्सपेंस, लॉन्ग टर्म में होएगा तो वो होएगी हमारी एसेट। इसी टाइप से अब हम आ जाते हैं हमारे इनफ्लो पे। ये जो इनफ्लो और आउटफ्लो बता रहा हूँ ना, ये इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंतर्गत आएंगे। रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट आपको क्वेश्चन में मिलेगा। आपको क्या बनाना है? इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट, ठीक है। अब इनफ्लो भी कितने टाइप का होएगा? तो अच्छा, जैसे इनफ्लो होता है, कहीं से पैसा आया तो जिम्मेदारी भी तो आती है साथ में। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोग मुझे फ़ीस दोगे, ठीक है ना, मजाक की बात है, ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। बट मैं अगर प्राइवेट क्लासेस लेता हूँ, पर्सनल क्लासेस लेता हूँ, आप लोग मुझे फ़ीस दोगे, तो वो मेरी क्या सिरदर्दी, क्या ऑब्लिगेशन नहीं बनेगी मेरे सर पे कि मुझे आपको अच्छे से पढ़ाना है, आपको अच्छे से कराना है। या फिर आप किसी डॉक्टर के पास गए, आप डॉक्टर को फ़ीस देते हैं, या लीगल कंसल्टेंट के पास गए, आप उसे भी फ़ीस देते हैं, तो क्या उनकी ऑब्लिगेशन नहीं बनती जो उन पे पैसा आया कि सामने वाले को सही सर्विस दे? तो यहाँ पे आ जाती है ऑब्लिगेशन। जब पैसा आता है तो साथ में जिम्मेदारी भी आएगी। अब ये भी 2 टाइप का होएगा, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में क्या होएगा? शॉर्ट टर्म में हम ऐसे कंसिडर कर सकते हैं जैसे हर महीने रेंट आता है, ठीक है, और आपका इंटरेस्ट आता है, हर महीने के महीने है। ये नहीं कि एक बारी में ही सारा आ गया और हमारे सर पे पूरी सिरदर्दी हो गई, ठीक है ना। है तो वो भी ऑब्लिगेशन ही, पर वो हमारे पैसों का आ रहा है ना। हमने जो वो बिल्डिंग खरीदी है, जो हमने पैसे डिपॉजिट करे, उन्हीं का ही तो आ रहा है। तो ये शॉर्ट टर्म में कहलाएगा इनकम। अब लॉन्ग टर्म कैसे होएगा? अब आपने किसी से ले लिया, मानिए 30 लाख रुपए ले लिया कर्जे पे, चल भाई 3 साल के लिए, या बैंक ही हो गया, चल भाई 3 साल के लिए तुझे लोन दे देता हूँ, बैंक ओवरड्राफ्ट दे देता हूँ। तो वो क्या चीज़ होएगी? वो होएगी लायबिलिटी, जो बैलेंस शीट में जाएगी, जो जनरेट होएगी। वहाँ जो जनरेशन हुई वो हुई लायबिलिटी की, समझे? इस टाइप से ये हो गया हमारा इनफ्लो, वो हमारा हो गया आउटफ्लो। अब इसके बाद कुछ एडजस्टमेंट्स हैं, वो बता देता हूँ जो बेसिक्स में आती है। सबसे पहले है आपकी सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन इन द सेंस ऐसे समझेंगे, ये वैसे यूट्यूब वाले चैनल का सब्सक्रिप्शन नहीं होता है, बट यहाँ पे मैं बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं आपको कहूँ कि मेरा सब्सक्राइब कीजिए चैनल, ठीक है, ये तो यूट्यूब का तो फ्री है, बट सब्सक्राइब करेंगे, कुछ पेमेंट आएगी है, तो उसका सब्सक्रिप्शन लेने पर क्या वो उसके लिए इनकम होएगी नहीं होएगी? क्योंकि सब्सक्रिप्शन एक टाइम के बाद ख़त्म हो ही जाता है, 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने। फॉर एग्जांपल अनअकैडमी है, अनअकैडमी क्लासेस प्रोवाइड कराती है, तो वो क्या करती है कि इतने टाइम का सब्सक्रिप्शन है, इतने टाइम का सब्सक्रिप्शन है। एज ए कंपनी के व्यू से इसके पास हमेशा पैसे आएंगे, ये एक आध जगह ही देगी, बस एक जगह देगी ऑनरेरियम में, और कहीं नहीं देगी। तो इसमें आप सोचिए, आपके पास पैसे आ रहे हैं, शॉर्ट टर्म के लिए आ रहे हैं, तो क्या है ये इसके लिए?
इनकम, अंडर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब इसके बाद क्या आएगा, लाइफ मेंबरशिप फीस। अब ये क्या हो गया, अब एक बात सोचिए, किसी के पास लाइफ मेंबरशिप फ़ीस आ जाती है, मेरे पास ही है, मैं एक कंपनी हूँ, मेरे पास लाइफ मेंबरशिप फ़ीस आ गई, आप मेरे एक परमानेंट मेंबर बन गए, तो मुझे आपको सर्विसेज देनी ही पड़ेगी, या कुछ भी हो, ठीक है। तो वो मेरे लिए एक ऑब्लिगेशन बन गई, नहीं बन गई, लॉन्ग टर्म की। तो ये क्या हो जाएगी हमारी लायबिलिटी अंडर बैलेंस शीट। अब तीसरा आ जाएगा एंडोनमेंट फंड। इसका मतलब क्या होता है, ये एक तरीके से ग्रांट होता है, ये दिया जाता है, स्पेसिफिक कार्य के लिए होता है कि हमको यही कार्य करना है इस पैसे से, ठीक है। अब आपके सरदर्दी आ गई कि आपको यही काम करना है, तो वो परमानेंट है ना, तो वो लायबिलिटी हो गई ना, तो ये आपकी लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है अंडर बैलेंस शीट। अब इसके बाद आपकी डोनेशन, तीन चीज़ें हैं, लीगेसी, ठीक है, और पेमेंट फॉर होनोरेरियम। बस यहाँ पे पेमेंट होएगी और कहीं नहीं होएगी। अब डोनेशन भी दो प्रकार की होती है, जनरल, स्पेसिफिक। अब आपको किसी ने डोनेट करा, जनरली डोनेट कर दिया कि कोई कुछ काम नहीं है, आपको ऐसी है, तो वो क्या हो गई आपके लिए, शॉर्ट टर्म के लिए जो इनफ्लो हुआ है वो आपके लिए हो गई इनकम, अंडर इनकम और एक्सपेंडिचर। बट स्पेसिफिक डोनेशन दिए कि आपको बिल्डिंग ही बनानी है, आपको यही काम करना है, तो वो क्या चीज़ हो गई, वो आपके लिए ऑब्लिगेशन हो गई ना लॉन्ग टर्म के लिए, तो वो हो गई आपकी लायबिलिटी अंडर बैलेंस शीट। अब लीगेसी क्या होती है, बहुत से लोग बच्चे कहेंगे कि सर लीगेसी क्या होती है, अभी बताता हूँ। ये भी दो टाइप की होती है, जनरल और स्पेसिफिक। लीगेसी होती है कोई अपनी पूरी की पूरी विल ट्रांसफ़र कर देता है, अपनी पूरी की पूरी जायदाद एक एनपीओ के नाम कर देता है, जिनके कोई भी नहीं होता। जैसे बिल गेट्स हैं, उन्होंने अपनी बहुत सारी संपत्ति एनपीओ के नाम कर दी है, एनजीओज़, एनपीओज़ इनके नाम कर रखी है, ठीक है। तो क्या होगा, एक तो जनरली दान कर दी कि आप इसका कुछ भी करो, तो वो क्या होएगी, वो हो गई आपकी इनकम। बट एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए दान कर दी कि आप मेरी प्रॉपर्टी का यूज़ सिर्फ इसी काम के लिए करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बहुत बड़ी ज़मीन है, किसी ने दान कर दी, ठीक है। एक ने तो कह दी कि आप इसका कुछ भी करिए, क्या आप वहाँ पे वेयर हाउस बनाइए, क्या वहाँ आप बच्चों को पढ़वाइए, क्या वहाँ आप कुछ भी करिए। वेयर हाउस इन द सेंस जो एनपीओ के रिलेटेड पर्पस है, नॉट फॉर प्रॉफिट, नॉट फॉर बिजनेस पे, कमर्शियल पर्पस। अच्छा, और एक विल ऐसी है कि मैं अपनी ज़मीन पूरी की पूरी दान कर रहा हूँ, इस ज़मीन पे सिर्फ कॉलेज बनेगा, ये शिक्षा संस्थान बनेगा, तो वो ऑब्लिगेशन हो गई, ठीक है। तो वो किसके अंतर्गत आएगी, वो आएगी आपकी लायबिलिटी के अंतर्गत, ठीक है। और क्या है, पेमेंट फॉर होनोरेरियम। होनोरेरियम क्या होता है, बहुत अच्छा एग्जांपल बताऊंगा। अब एक बात बताइए, जब हम ऐसी एनपीओज़ होती हैं तो वहाँ इवेंट्स होते हैं, भाई चैरिटी तो जनरेट करनी ही है एक टाइप से, हमें है नहीं है, तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, डोनेट भी करें। एनपीओज़ ऐसे ही चलती हैं, तो हम क्या करते हैं, इवेंट्स करते हैं, फंक्शंस करते हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम्स करते हैं। अब उन प्रोग्रामों में मान लीजिए आपने मिस्टर अमिताभ बच्चन को बुला लिया, ये फिर मिस्टर आप जो मेन हैं आजकल किन्हें बुला रही है, आप क्या कहते हैं, कोई अच्छा सा नाम याद नहीं आ रहा, हाँ, रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण को बुला लिया, ठीक है, उनको बुलाया, ठीक है। तो क्या होएगा, अब वो जब जाएंगे तो उनका ऑनर तो करना पड़ेगा, उनका सम्मान तो करना पड़ेगा। क्या आप उन्हें बुके दें, क्या आप उन्हें पैसे दें, क्या आप उन्हें कुछ भी दें,
ठीक है, क्या आपने एक शॉल दे, होता नहीं है कि किसी किसी को चीफ गेस्ट को बुलाते हैं, कोई शॉल दे देता है, कोई माला पहनाता है, कोई बुके देता है, कोई मतलब कुछ ना कुछ टाइप से सम्मान करना पड़ता है, ठीक है। तो वो ऑनरेरियम क्या होगी, वो होता है ऑनरेरियम, पेमेंट फॉर ऑनरेरियम। और ये क्या है, किस में आता है, एक्सपेंस में आता है, अंडर इनकम और एक्सपेंस अकाउंट। इसका सीधा सा एग्जांपल ये भी ले सकते हैं, जैसे आपने अपने यहाँ एक इवेंट करवाया, लाइव कॉन्सर्ट करवाया, अब आपने उससे उसकी फ़ीस थी 50,000, पर आपने 50,000 ना दे के अपने उसे 20-30 हज़ार में कि हम NPO हैं, हम इतना ही दे पाएंगे। वो लोग भी मान जाते हैं, कहते हैं ऐसे कामों के लिए हम हमेशा एवर रेडी रहते हैं। तो वो होगा आपका पेमेंट फॉर ऑनरेरियम। एक बार देख लीजिए, ये आपकी सारी एडजस्टमेंट्स हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और एक बार वीडियो को दोबारा देखेंगे। अब वीडियोस बैक टू बैक आएंगे 12th क्लास के लिए, क्योंकि 12th क्लास के बोर्ड्स आएंगे है नहीं है, और 12th क्लास सबसे इम्पोर्टेंट क्लास होती है। 11th तो बेसिक्स होती है। अब आपके हफ्ते में 2 या 3 वीडियोस आती रहेंगी बैक टू बैक, और फुल चैप्टर कवर होंगे विद ईच टाइप ऑफ क्वेश्चन। बट ये नहीं है कि मैं सारे एक एक क्वेश्चन कराऊंगा, मैं जो टिपिकल क्वेश्चन होंगे, जो ज़रूरत लगेगी वहाँ कराऊंगा, ठीक है ना। अगर आपको चैनल अच्छा लगता है, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में पहुँचाइए फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक यू।